नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। अवैध उत्खनन के खिलाफ शनिवार को गिरिडीह में एक खास अभियान चलाया गया। सदर एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में डीएमओ सतीश नायक, एसडीपीओ अनिल सिंह ने मुफस्सिल पदाधिकारियों और जवानों के साथ कई बालू घाटों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की और बालू, पत्थर और माइका समेत स्टोन बोल्डर और स्टोन चिप्स से लोड 36 मालवाहक वाहनों को जब्त किया गया। अवैध उत्खनन के खिलाफ शनिवार को हुई कार्रवाई की शुरुआत जिला मुख्यालय के शीतलपुर सहित शहरी और ग्रामीण इलाकों के कई नदी घाटों में छापेमारी कर की गई। इस दौरान एसडीएम और डीएमओ, एसडीपीओ ने जिला मुख्यालय के कई घाटों में लोड हो रहे बालू से भरे 8 ट्रैक्टर को भी जब्त किया। वहीं धनवार के खोरी महुआ इलाके में डीएमओ ने कार्रवाई के दौरान धनवार के घाटों से भी बालू लोड 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इधर गुप्त सूचना के आधार पर स्टेन चिप्स के लोड 1 ट्रक और स्टोन बोल्डर से लोड 4 हाइवा को भी जब्त किया गया है, जबकि इस कार्रवाई के दौरान खोरी महुआ के इलाकों से माइका लोड 1 और वाहन को भी जब्त किया गया। जबकि सरिया और बगोदर के इलाके में छापेमारी कर डीएमओ और दोनों थाना की पुलिस ने बालू लोड 6 ट्रैक्टर को जब्त किया, जबकि डुमरी पुलिस के सहयोग से 9 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। छापेमारी के बाद एसडीएम के निर्देश पर डीएमओ जब्त वाहन मालिकों और खनिजों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में केस दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अरे यार, बाकी पाठक जी भेज देंगे खाना वाला। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा आज सभी जो लोकेशंस थे जहां पर इंफॉर्मेशन थी वहां पर सुबह से कार्रवाई की जा रही है। उस क्रम में आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र और पीरटांड़ के सराउंडिंग एरियाज में हम लोगों ने यहाँ पे बालू से लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया है और इस छापामारी में हमारे साथ जिला के खनन पदाधिकारी, एसडीपीओ साहब और स्पेशली हमारे पास जो मोबिलाइज किया हुआ फोर्स है और विभिन्न थानों की पुलिस इस अभियान में शामिल थी। समय समय पे जो भी कार्रवाई होती है और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कार्रवाई है ताकि हम लोग इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगा सके, तो ये सतत प्रक्रिया है और इस क्रम में आज भी ये सुबह से कार्रवाई जारी है। पीरटांड़ थाना से कितना ट्रैक्टर बालू? कुल यहाँ पर 7 ट्रैक्टर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के साथ उनको असिस्ट करते हुए यहाँ पर पकड़े। आज बालू घाट में छापामारी की गई है पूरा टीम के द्वारा, जो टास्क फोर्स कमेटी गठित है उसके माध्यम से, और करीब 9 वाहनों को जब्त किया गया है बालू के साथ। उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पंचायत ससारपुर में जो घाट बना हुआ है वहीं पर ही पकड़ी गई है गाड़ी। ऐसा नहीं बहुत कोई गाड़ी भी छोड़ करके भाग गए तो हम लोग फिर अपना ड्राइवर को लेकर के गाड़ी को खींच पाए, ऐसा नहीं है। वो भरी हुई गाड़ी भी है, वो आधा है, वो भरा जा रहा था उस पर, उसी दरमियान ही पकड़ी। तीसरी प्रखंड के बरवाड़ी पंचायत भवन के बगल में तालाब का उद्घाटन गिरिडीह जिला चेयरमैन मुनिया देवी ने नारियल फोड़ कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आज बरवाड़ी पंचायत में आहार का जीर्णोद्धार 19,65,200 रुपए की प्रकलित से बनाया जाएगा, जिसका आज शुभारंभ किया गया है और इस तालाब का निर्माण से यहाँ के ग्रामीण व किसानों को सिंचाई के लिए काफी फायदा होगा। कहा कि तीसरी प्रखंड के लोकायत थान सिंह डी में बन रहे जल नल योजना का निरीक्षण किया गया, जिसमें काफी खामियां पाई गई। इस जल नल योजना में बहुत जगह में संवेदक द्वारा किया गया काम काफी गड़बड़ है, जिसे सुधारने के लिए कहा गया है। कहा कि पीएचईडी विभाग के एसडीओ और जेईस ने कहा कि ठेकेदार जहां जल नल योजना के तहत काम करने में गड़बड़ी मिली है, वहीं 1 माह के अंदर इसे ठीक किया जाएगा। मौके पर जिला परिषद सदस्य रामकुमार रावत, छोटेलाल यादव, प्रमुख राजकुमार यादव, समाज सेवी मदन यादव, सुनील यादव, बाल गोविंद मेहता, चमारी यादव सहित कई लोग मौजूद थे। बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं है, दूसरा
बरवाड़ी पंचायत बरवाड़ी के ग्रामीण जनता जिंदाबाद, बरवाड़ी के ग्रामीण जनता जिंदाबाद, यादव जी जिला परिषद सदस्य जिला परिषद गिरिडीह जिला चल करके और तीसरे प्रखंड में हम लोग जिला परिषद का जब बैठक हुई थी 19 तारीख को, तो वही लोग टीम गठित किए थे कि पूरे गिरिडीह जिला में जो जल योजना का जो चल रहा है वो बहुत घटिया तरह से हो रहा है। यहाँ हम लोग टीम गठित कर करके आज जो हम लोग जाँच करने निकले हुए हैं, तो हम लोग लगभग 10-12 जगह जब जांच किए तो लगभग सभी जगह गड़बड़ियाँ पाया गया है। तो साथ साथ में जो ठेकेदार था उसको निर्देश दिया गया है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। कहीं ड्राई बोरिंग में टंकी लगा दिया है, कहीं टंकी लगा दिया है, बोरिंग हुआ भी नहीं है, टंकी लगा दिया है। तो हमारे पेंटिंग विभाग का SDO थे, अजय थे, इसको भी निर्देश दिया गया कि जब तक इसको ढंग से धरातल पर काम नहीं उतरेंगे तब तक इसको उनका नहीं किया जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो जिला परिषद सदस्य हैं राम कुमार राउत जी, उनका पंचायत में बरवाड़ी पंचायत में आज जीर्णोद्धार तालाब का शिलान्यास किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ का ग्रामीण का, यहाँ का हमारे जिला परिषद सदस्य जी है, प्रमुख साहब है, उपाध्याय जी है, यहाँ का मुखिया जी है, सबको धन्यवाद देती हूँ कि अच्छे से ढंग से काम हो और सही नकल पर उतरे। क्योंकि यहाँ जब तालाब बन जाएगा तो जैसे अभी देख रहे हैं कि हम लोग इस बार बारिश नहीं होने के कारण बहुत लोग हम लोग धान नहीं उपजा पाएंगे, किसानों का बहुत दुखित है। इस तरह से देख करके हमारे राम कुमार राउत जी ने जो यहाँ का जगह चेंज किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है और बहुत बहुत धन्यवाद। निगम द्वारा निगम क्षेत्र में संचालित दुकानों का मनमाना तरीके से किराए में बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में शनिवार को दुकानदारों ने बस स्टैंड में बैठक की और सीएम के नाम एक पत्र लिखा। बैठक का नेतृत्व कर रहे कुंदन कुमार स्वर्णकार ने बताया कि नगर निगम की ओर से मनमानी की जा रही है। हर 3 साल में किराया बढ़ोतरी मान्य है, लेकिन 200 से 300% किराए की वृद्धि को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता हरविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि 30-35 साल से निगम क्षेत्र के दुकानों को आवंटित कर रोजगार के लिए दिया गया था, लेकिन अचानक निगम की ओर से किराए में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है, जो समझ से परे है। करने की हिम्मत नहीं है नगर निगम को कि मेरे पास 3,000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है, ये हिम्मत नहीं है। नगर आयुक्त की मनमानी नहीं चलेगी, दुकानदार संघ जिंदाबाद, दुकानदार संघ जिंदाबाद, होना चाहिए। निगम के द्वारा पूरे गिरिडीह शहर में जगह जगह पर हम बेरोजगार लोगों को नगर निगम के द्वारा पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से हम लोग को दुकान आवंटित की गई और उस आवंटन दुकान में स्पष्ट नगर निगम का निर्देश था, उनका एग्रीमेंट है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 साल में 10% की बढ़ोतरी होगी भाड़े में, और उसी का ही एग्रीमेंट हम लोगों को मिला और हम लोग उस पर आज तक 20 साल, 25 साल, 30 बरस से दुकान चला रहे हैं। अचानक 2-4-5 दिन पहले नगर निगम का एक फरियादी हम लोग के यहाँ आता है, फरियादी बोलिए, दलाल बोलिए, जो बोलना है बोलिए, वो आता है और हम लोग को सूचना के नाम पर चेतावनी देता है कि अगर 1 अप्रैल से अगर आप लोग दुकान का भाड़ा जिसको 300% बढ़ाया गया है, 400% बढ़ाया गया है, अगर हम दुकान का किराया 700 रुपये देते थे तो हमारा किराया 1800 आ गया। अगर हम दुकान का किराया 1200 देते थे तो हमारा 2000 आ गया। अगर हम किराया 1500 रुपये देते थे तो हमारा किराया 3000 आ गया। मीन्स कहा जाए 300 से 400% की बढ़ोतरी इन लोगों ने बोर्ड के माध्यम से निर्णय लेकर बंद कमरे में की।
और किराएदार को इसकी सूचना भी नहीं दी कि बोर्ड में ये सब पारित हो रहा है, जबकि नियमता किराएदार को ये पहले सूचना मिलनी चाहिए कि हम लोग किराए में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप लोग आए, आप लोग के साथ एक बैठक करनी है। बिना बैठक किए, बिना कोई समझौता किए डायरेक्ट वार्ड पार्षद, डायरेक्ट मेयर, डायरेक्ट विधायक के साथ बैठकी करके नगर आयुक्त ने हम लोग को दोहन करने का काम किया है। हम त्राहिमाम करना चाहते हैं उपायुक्त महोदय से, हम त्राहिमाम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, हम त्राहिमाम करना चाहते हैं SDO साहब से कि इसको अविलंब रोका जाए, नहीं तो सारे दुकानदार भाई हम लोग आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी नगर निगम आयुक्त पर रहेगी। ये झारखंड सरकार की जो अफसरशाही में बिचौलियों को रद्द करके जो मनमानी की जा रही है, सबसे पहले नगर निगम के अंतर्गत जो सारी जनता है आज सबको देख रहा होगा या सुन रहा होगा कि भाई आखिर ये लोग क्यों आंदोलित हो रहे हैं किराए पे। ये चूँकि सरकार का एक गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया था कि गरीब आदमी जो बेरोजगार है उसको एक जीविकोपार्जन के लिए इसको दुकान दी जाए ताकि अपना खाए कमाए, अपना घर बसाए चलाए। लेकिन आज का ये स्थिति सरकार में चल रही है कि सारे जो अफसरशाही हावी हो गए, वो एक बिचौलिए के माध्यम से उसके अंदर से सर्वे करा के कि आज दुकानदार खुशहाल है, अपने पाँव पे है, अपना खा कमा रहा है, तो उसको नज़र लगाते हुए ये कहा जा रहा है कि आज का दुकानदार अब 700 का नहीं, अब 3000, कोई 32,000, कोई 28,000, कोई 18,000 रुपया किराया देने का सक्षम है। तो मैं ये माननीय उपायुक्त महोदय से ये जानना चाहता हूँ, आखिर ये दुकान जो दिया था हम लोगों को पाँव पे खड़ा होने के लिए दिया था, ना कि आपकी हम नगर परिषद को या नगर निगम को चलाने के लिए दिया। ये पूर्व के भांति जो चला आ रहा था हम लोगों के, आज से नहीं, जब से ये बनी है मार्केट, और ये के पाठक का देन थे DC साहब के, उन्होंने बसाया था। और इसी दरमियान में जो एग्रीमेंट हुई थी कि भाई प्रत्येक 3 साल में 10% की किराया में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ये अचानक अपनी जो अब किस बिचौलिए के माध्यम से सर्वे कराया कि दुकानदार बड़ी फली फूल रहा है, खुशहाल है, इसको जो है 300 के बदले 3,000 रुपया दिया जाए। और ये भी किराया किस ढंग से मनमानी की गई है। और देखा जाए जिसकी 7x7 का दुकान है उसका किराया किसी का 3,000, किसी का 1,800, किसी का 3,200, किसी का 6,000, इस तरह का किराया। और कौन सा मापदंड से ये चल रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। भगतपुर हाई स्कूल और सर जेसी बोस हाई स्कूल परिसर में शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें भगतपुर हाई स्कूल में देवरी के 262 विद्यार्थी उपस्थित हुए। वहीं सर जेसी बोस हाई स्कूल में डुमरी और बिरनी के करीब 700 विद्यार्थी उपस्थित हुए। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश को लेकर आयोजित प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बताया गया कि भगतपुर हाई स्कूल में देवरी प्रखंड के कुल 262 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 231 उपस्थित व 31 अनुपस्थित हुए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 आज मकतपुर उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में संचालित हो रही है। यहाँ पर देवरी प्रखंड का जो है बच्चों का सेंटर पड़ा हुआ है। कुल 262 बच्चे यहाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित हो रही है और यह परीक्षा पूरे ज़िले में आयोजित की जा रही है। बहुत ही कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए हम लोगों को जिले में निर्देशित किया गया है और इसी के अनुसार हम लोग विभागीय निर्देशानुसार परीक्षा को हम लोग संचालित कर रहे हैं। विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज इसके अंदर में चल रही है। जिले के 2 प्रखंड डुमरी और बिरनी का केंद्र यहाँ बनाया गया है, जिसमें करीब 700 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को सिस्टम वाइज JNV के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा में शामिल हुए हैं और सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है इसके लिए।
ताकि किसी भी परीक्षार्थी का कोई प्रॉब्लम किसी तरह का क्लासरूम में नहीं हो। शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है और वैसे बच्चे जो मेधावी हैं निश्चित रूप से उसमें क्वालिफाई करके अपना करियर बनाएंगे।